प्यारे साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र ब्रज की एक नंद और यशोदा कृष्ण का एक प्रसंग सुना रहा हूँ। जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजाएं। मैं सुरेंद्र बतसगुप्त ब्राह्मण, प्यासी खानदान, MA समाजशास्त्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, वर्ष 1972 से NMS रेफरल हॉस्पिटल। इस व्यास गद्दी से एक बहुत ही मार्मिक घटना कृष्ण, यशोदा और नंद जी का सुना रहा हूँ। मेरे पूज्य प्यारे साथियों, 11 बरस 56 दिन कुल मेरे कृष्ण भगवान ब्रज में रहे थे। इतने दिन में उन्होंने ब्रज की जीव जंतु सबको अपना लिया था। नंद और यशोदा जानते हैं, एक बार कंस वहां से हमारे कृष्ण भगवान को मारने के लिए बहुत ही बड़ा जाल रख किया। वो वहां से हमारे अक्रूर भगवान को, मतलब कि इनके काकाश्री जी को भेजता है कि आप कृष्ण को लाएं। अक्रूर जी जानते हैं कि यदि मैं नहीं गया उनको लाने तो मुझको मार डालेगा, और यदि जब हम कृष्ण और बलराम को लाते हैं तो उनको मार देगा। ये बार बार सोचते हैं कि मैं कैसे कृष्ण को लाऊं और बलराम को। मैं काकाश्री कहलाने योग्य नहीं रहूंगा। यदि उनको किसी तरह से लाया तो कंस उनका निश्चित ही वध कर देगा, और नहीं तो जब नहीं लाया तो मार डालेगा। तब नारद भगवान जा करके और अक्रूर जी से मिलते हैं और कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य को पालन कीजिए। हालांकि अक्रूर जी आना नहीं चाहते हैं, मगर कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो क्या नहीं जानते, वो तो सब कुछ जानते हैं। मगर ये अक्रूर जी बताना नहीं चाहते हैं। वो जब आए तो ये उनके चरणों में पड़ गए अक्रूर जी, और कृष्ण भगवान स्वयं अक्रूर जी से के चरणों में गिर गए। कहे, काकाश्री आप कुछ बताना नहीं चाहते हैं, जरूर कोई भेद है, हमको बताइए। तो अक्रूर जी कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, क्या नहीं जानते, मगर मैं आपको कंस के पास भेजना नहीं चाहता, क्योंकि कृष्ण यदि ब्रज में 11 बरस 56 महीना कुछ दिन होता है, 56 दिन, 11 बरस 56 में गाय बैल ग्वाला आदमी गोपियां सबका अपना बना लिए थे और स्वयं ये हो गए थे। जब कृष्ण भगवान उनसे अक्रूर जैसे काका काका कह कर कहते हैं तो सब घटना बताते हैं, मगर कहते हैं कि वो चाल है उसका। कहता है कि धनुष यज्ञ, मतलब कि माखन खा करके नंद और यशोदा बहुत बड़ा एक ही है, मैं धनुष यज्ञ करा रहा हूँ।
मगर कृष्ण भगवान, अरे आक्रूर जी और नारद भगवान तो सब जानते हैं कि इसके मर्डर का ही। जब वहां से कृष्ण भगवान आते हैं, पहले सभी गायों को प्रणाम करते हैं, सहलाते हैं, कहते हैं कि अब मैं जीवन में कभी आऊंगा कि नहीं आऊंगा। सभी गायों को सेवा कर करके, सहला करके और रूम में जाते हैं। जानते हैं माँ हमेशा उनको लोरी सुना करके सुनाती थी, जिसे कथा कहते हैं। और माँ पहले वो सीधे आकर के माँ यशोदा से कहते थे, मैया मुझे बहुत भूख लगी है, खिलाओ। मगर आज माँ के पास न आकर सीधे गैयों के गले लिखते हैं, मिलते हैं और अपने बाबा नंद जी से कहते हैं, पिताश्री आप गैयों अपने बछड़ों को गिन लीजिए, कोई कम नहीं न हुआ है। नंद जी कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये नंद, अरे ये गाय बछड़ा घर दरवाजा आपका ही है, ऐसा शब्द क्यों कह रहे हैं? इस हमारे कृष्ण भगवान अब का इतना भीतर से द्रवित होकर रो रहे हैं। वैसे ही यशोदा जी, नंद जी, और जब माँ आती है कि क्या कारण है कि पुत्र कृष्ण आज हमसे कुछ बताता नहीं है, और बिस्तर पर जा कर के लेट गया। भीतर से कृष्ण रोते हैं, बाहर से नंद, अरे यशोदा रोती है और जाके पलंग पर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद जब कृष्ण की सुबुगाहट, पेट की करुणा देखती हैं तो कहती हैं बस कोई तकलीफ। कृष्ण भगवान कहते हैं, हम और बलराम कल जाएंगे, आज कल सुबह जाएंगे और वहां से परसों चले आएंगे। माँ चिंता न कीजिएगा। वो चाहते थे कि ब्रज का कोई तिनव नहीं जाने, मगर 2-3 ही जाने लोग, गर्लफ्रेंड मित्र तो सभी लोग जान गए। सभी सखियां और ग्वाल वाल सुबह 4 बजे भोर में ही रथ से चला जाना चाहते थे, मगर कोई, सभी लोग आके खेले। ये कहते हैं कृष्ण और बलराम, कृष्ण की मैं परसों निश्चित ही आऊँगा और आप लोगों का ये करूँगा, मैं किसी हालत में ब्रज को छोड़ूंगा नहीं। मगर गोपियाँ सब जानती थी सबके जाने के बाद ये पुनः आएंगे नहीं। जब सुबह 4 बजे भोर में ये अपने रथ से नंद, अरे ये बलराम और कृष्ण जाते हैं तो सभी लोग घेरते हैं, मगर किसी ग्वाल बाल गोपियों का बात नहीं। गोपियाँ कहते थे कि मैंने कान पकड़ लिया है, कभी आपसे माँ बाप से, नंद और यशोदा से और कभी नहीं करेंगे। आप निश्चित मेरा मटका नया फोड़िएगा, कुछ भी कीजिएगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। कृष्ण जी नहीं मानते हैं। जल्दी, और हमारी राधा रानी आ करके रोकना नहीं चाहती हैं। पेड़ के एक झुरमुटी में बैठ करके खड़े होकर अंतिम दर्शन करना चाहती है। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अभी तक तो माँ इसका दर्शन नहीं है, क्यों कोई जानती नहीं है कि क्या। जब आगे बढ़ रहे हैं तो पेड़ के नीचे झुरमुराहट परछाई देखते हैं। कृष्ण भगवान रथ से कूद करके राधा रानी के पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। राधा रानी आ करके एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, मगर देखिए राधा रानी रोती नहीं है, आँख की बूंद का पानी नहीं गिरता है। आँख का
रो देना, आँख का पानी गिरा देना, ये तो बहुत बड़ी ये है। मगर जिसका आँख का पानी न गिरे, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। अब सोचिए राधा रानी को कितना तकलीफ रहा। राधा रानी से कहते हैं कि मैं परसों चलाऊंगा, मगर राधा रानी तो जानती है मैं आपके काम में कभी न बाधा किया हूँ, न करूँगा, आप जाइए। कृष्ण भगवान अंत में कहते हैं कि ये बांसुरी धरा देते हैं उनको। राधा रानी कहती है मैं अब ये बांसुरी क्या करूँगा। राधा कृष्ण कहते हैं ये बांसुरी मैं आप ही के लिए बजाता था, आपसे बढ़ कर के कोई मेरे लिए। दोनों एक दूसरे से रोते हैं और कृष्ण राधा अपना एक, सभी उधर बात रोते हैं, यशोदा रोती हैं, नंद जी रोते हैं। वहाँ से विदाई लेकर के अक्रूर जी के साथ कृष्ण भगवान हमारे अब कंस के यहाँ जाते हैं। गोपियों, नंद, गायों, नंद यशोदा का प्यार देख करके हमारे सभी विचलित हो जाते हैं। मगर ये तो बात सत्य है, कृष्ण 110 बरस तक वहाँ रहे मगर कभी पुनः नहीं आए। कृष्ण और राधा, नन्हे यशोदा, ग्वाल बाल गौओं का प्रसंग भगवान करे आप लोगों का भी उद्धार हो। जय श्री कृष्ण, जय भगवान, जय श्री राम कृष्ण।